जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो ये दोपहर के टाइम हमने खाना खाया। खाने के बाद ये 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है। हम लोग बाहर आए खेतों में ज़रा सैर करने के लिए, क्योंकि घर मुल्तान एक जहाँ तो ज़ाहिर बात है घर ही बंदा रहता है, तो घर रह के जब मैं अपने विलेज जाती हूँ तो ज़रा घूमती फिरती हुई तरह अपनी ज़मीनों वगैरह में चक्कर लगाते हैं, देखते हैं। तो ये हमारा आबाई गांव है। तो सब्ज़ी वगैरह लगी हुई थी, मैं देखना चाह रही थी कि कितनी बड़ी हुई पड़ी है सब्ज़ी। यहीं से कल काट के जो मैंने साग वाली वीडियो भेजी थी, मेथी और पालक, ये घर की सब चीज़ें घर की फ्रेश उसी वक्त तोड़ के वो डाली हुई थी साग में। तो मैं इस वजह से देख रही थी कि सब्ज़ी कितनी बड़ी हो गई है। मैं खुद जाके देखूं, क्योंकि पहले बाजी लेके गई थी और मैं साथ नहीं थी। तो चलें देखें आप भी मेरा विलेज, साथ साथ मैं आपको दिखाऊं। ये लहसुन लगा हुआ है, मेरे ख्याल में हर चीज़ लगी हुई थी, लहसुन, धनिया, मेथी, शलजम, मूलियाँ। तो नेक्स्ट चक्कर अगर मेरा लगे तो मैं ये सब चीज़ें आपको दोबारा दिखाऊंगी। तो ये साथ साथ आप देखें कैसा लगा आपको विलेज हमारा, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर। लेकिन आपको मैं फिर बता दूं, मुझे हमारे विलेज में बहुत बड़ा बाग सा था, इतना अच्छा लगता था, लेकिन इस दफ़ा वो नहीं था और मेरा दिल थोड़ा सा ख़राब हुआ था क्योंकि इन लोगों ने कटिंग करवा दी है। शायद पुराने पौधे हो चुके थे, ड्यू अभी बहुत छोटे हैं। तो थोड़ा मतलब मेरा दिल हुआ है उदास देख के, क्योंकि पहले काफ़ी बाग, परिंदों की आवाज़ें और उसका एक अलग ही मज़ा था। तो ये देखें, ये शाम होने वाली है, शाम का मंज़र साथ साथ देखें अपना विलेज। मैं आपको अपने भाई के जानवर दिखाती हूँ और ये सारी चीज़ें। ये कपास की, जो कपास चुनते हैं तो उसकी खाली लकड़ियाँ होती हैं, जो गांव में गैस तो होता नहीं है, तो ये इकट्ठी करके रखते हैं, क्योंकि जब तंदूर पे रोटी लगानी होती है तो यही लकड़ियाँ जो है ना ये उसमें डालते हैं। और ये बेर है, अभी इसका सीज़न तो नहीं है, बेर छोटे हैं, लेकिन ये बेर जो है बहुत ही टेस्टी और बड़े मोटे मोटे इसके जो है ना वो बेर आते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत अच्छी टेस्ट वाली बेर है। तो ये भाभी चाय बना के ले आई थी, मैं क्योंकि बाहर खड़ी थी वीडियो बना रही थी, मैं पे साथ साथ चाय पी रही हूँ और साथ साथ आपको दिखा रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये दरख्त बरगद का जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरे अबू जी ने अपने हाथों से लगाया था। अल्लाह मेरे अबू को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। ये आज इतना बड़ा हो चुका है, मैं इसे जब देखती हूँ मुझे अपने अबू बहुत ज़्यादा याद आ जाते हैं। तो मैंने चाहा कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ, क्योंकि बहुत छोटा सा पौधा था जब मेरे अबू की डेथ हो गई थी। तो अब ये माशाल्लाह सब बहुत बड़ा जो है ना ये पौधा बन चुका है। अब तो नीचे जानवर भी बांधते हैं। तो ये है नेक्स्ट सुबह 11 बजे का टाइम, मेरी सिस्टर के घर मिलाद थी और उन्होंने बुलाया हुआ था। असल इसी वजह से भी हम लोग विलेज गए थे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जो है ना वो अपने घर कुछ करवा रही थी। तो फिर हम लोग मिलाद के लिए वहाँ गए। तो पहले सबसे पहले वहाँ कुरान खानी, क्योंकि मेरी सिस्टर जो छोटी है वो पहले पहुँच चुकी थी, तो कुरान मैं थोड़ी देर के बाद गई थी, क्योंकि ईज़ा की वजह से कि वहाँ जाके ज़्यादा तंग ना करे। तो कुरान खानी हो रही थी जब हम लोग वहाँ पहुँचे, और थोड़ी देर तक मिलाद वाली भी आ गई थी। तो ये अभी तो कुरान खानी हो रही है, माशाल्लाह से सब कुरान पाक पढ़ रहे हैं। ज़ाहिर है अल्लाह ताला का नाम अगर हम लेंगे तो अल्लाह ताला जो है ना ही सब सबब पैदा करने वाला है। अल्लाह ने उस मेरी सिस्टर ने जिस मकसद के लिए मिलाद करवाया है, अल्लाह उसके जो है ना वो कबूल करे। तो बहुत खुशी हुई थी, बहुत अच्छा लगा।
जब आका मिलान वास्ते गया ना ते शहर की लिखदा कि ताज बरेल इरादा किवें उठे से यार खुदा दा किवें उठे से यार खुदा हाथ नहीं खराब होगा रब का नाम से तेरे हाथ देते हैं फिर नंगिया देते हैं अल्लाह मिलाद से जैसे हम दुआ से फ्री हुए तो मेरी कज़न है वो सऊदीया से आई हैं, तो उन्होंने सऊदीया से ये गिफ्ट दिया है मुझे, एक जाय नमाज, आब ज़मज़म का पानी, खजूरें और एक तस्बीह। तो वहाँ से हम लोग फ्री हुए थे 4-4:30 बजे, घर वापस आए, पैकिंग की तो तकरीबन ये शाम हो चुकी थी। हम लोग जो है ना अपने वापस घर आने के लिए घर के लिए चल पड़े। तकरीबन हम लोग वापस अपने घर पहुँचे रात को 11 बजे। तो बहुत ज़्यादा थक चुके थे, इतने ज़्यादा कि बस इज़ा जो है वो तो रास्ते में ही सोती आई, कभी जाग जाती, कभी वो डिस्टर्ब थी। बस आते उसको चेंज करवाया, बस सामान रखा और हम सब सो गए। ये है मेरी वीडियो। अल्लाह।